हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं। हजरत मक्का शरीफ के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप काबे के मुतवल्ली हो, आप काबे की जो है देखभाल करते हो, मगर हमारे अरब का एक माहौल है, बेशक सुभान अल्लाह, हमारे अरब का एक तरीका है कि जब किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है तो उसको 1 साल तक उस शोहर का जो है सोग मनाना पड़ता है। मगर हजरात गिरामी ये अर्ज कर रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब, है माहौल है हमारे अरब का कि जब किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है 1 साल तक वो अपने शोहर का सोग मनाती है। मगर अब्दुल मुत्तलिब हम देख रहे हैं कि आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की जो घरवाली हैं, उनकी अहलिया हैं हजरत आमना, वो आपके बेटे का सोग नहीं मना रही हैं। इसलिए हजरत गिरामी जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा था तो आपने इरशाद फरमाया था, ऐ लोगों, उसकी वजह क्या देखी है, उसका मामला क्या आपने देख लिया है? तो कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, हमने देखा है जब हजरत आमना कहीं रास्ते से गुजरती हैं तो वो रास्ते खुशबू से मुअत्तर हो जाया, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो रास्ते खुशबू से मुअत्तर हो जाया करते हैं। हम उन्हें देखते हैं जहां वो बैठती हैं वहां से खुशबू ही खुशबू निकला करती हैं हजरात गिरामी। मगर कहते हैं कि जो औरत सोग मनाती है ना तो वो कोई खुशबू लगा सकती है, ना वो मेहंदी लगा सकती है, ना वो अच्छे कपड़े पहन सकती है। मगर वजह क्या है कि आपके बेटे की बीबी जो हैं, अब्दुल्ला की जो घरवाली हैं हजरत आमना हैं, वो आपके बेटे का सोग नहीं मना रही हैं, उनसे खुशबुएं निकल रही हैं। हजरात गिरामी अजीब अजीब मंजर देखे जा रहे हैं। हजरात आपने वहीं तवाफ खत्म कर दिया और करने के बाद अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने घर तशरीफ लाते हैं और अपने घर तशरीफ लाने के बाद अपनी बीबी हजरत फातिमा से कहते हैं कि आज आमना ने मेरे सर को नीचा कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा, ऐ मेरे सरताज, आमना ने कैसे सर को नीचा कर दिया है? हजरात गिरामी कहते हैं कि हमारे अरब का माहौल है, जब किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है तो 1 साल तक वो जो है अपने शोहर का सोग मनाती है। मगर क्या मेरी बहू को मेरे बेटे से मोहब्बत न थी? क्या उनसे प्यार न था कि उनके मर जाने के बाद, उनके चले जाने के बाद मेरी बहू ने उनका सोग मनाना जो है बंद कर दिया है? हजरात गिरामी आपकी बीबी हजरत फातिमा कहती हैं, ए मेरे शोहरे नामदार, बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? कहा, आप जाकर क्या उनसे पूछें क्या मेरे बेटे से उन्हें मोहब्बत ना थी जो उन्होंने सोग मनाना जो है बंद कर दिया है? हजरात गिरामी आपकी बीवी हाथ जोड़कर आपकी बारगाह में खड़ी हो जाती हैं और अर्ज करती हैं, ए मेरे शोहरे नामदार, मैं उनसे नहीं पूछ सकती हूँ। कहा, पूछने की वजह क्या है? कहती हैं, एक दिन मेरे दिल में भी ये ख्याल आया था कि मेरे बेटे का तो इंतकाल हो गया, मगर आमना से खुशबुएं कैसी निकलती हैं, मैंने पूछना चाहा था। मैं आमना के सामने खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद मैंने कहा ही था, ए आमना, क्या तू सोग नहीं मना रही है? बस इतना कहना ही था कि आमना की पेशानी से एक नूर निकला और वो नूर मेरी पेशानी से टकरा गया और जैसे ही वो नूर टकरा गया है तो मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई तो मैंने देखा कि जहां मैं खड़ी थी वहां भी खुशबू से मुअत्तर हो रही थी और तमाम घर के अंदर खुशबू ही खुशबू आ रही थी। बस मेरा जवाब बंद हो गया। क्या बात है? पूछना कहा, मैं पूछ नहीं सकती हूँ। ऐ मेरे शोहरे नामदार, आप इतना करें कि आप मेरे साथ उनके घर चलें और घर चलने के बाद आप खुद ही उनसे पूछ लें। हजरात दोनों मियाँ बीबी अपने उनके घर आए और कमरे में आने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ मेरी बहू, ऐ मेरी बेटी, क्या तूने मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं की थी? क्या उनके मरने इंतकाल करने के बाद तूने उनका सोग नहीं मनाया है? हजरात गिरामी कहती हैं, ए अब्बा जान, कैसी बात करते हो? अब्दुल्ला से तो मुझे इतनी मोहब्बत थी कि जब से उनका इंतकाल हुआ है मेरा जीना दुनिया में 2 भर हो गया। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम आप बोलकर दिखा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी इतनी आवाज है, बस लगे आला हजरत। नारे तकबीर,
हजरात गिरामी कहती हैं जब से उनका इंतकाल हुआ है बस मेरी ज़िंदगी दोबर हो गई है। उन्हीं की मोहब्बत में मैं सरसार रहती हूँ, उन्हीं को याद करती रहती हूँ। हजरात गिरामी कहते हैं तो फिर क्या मामला है, ये खुशबुएं कैसी निकलती हैं। हजरात गिरामी वालिद साहब से कहती हैं ए अब्बा जान, अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो ये एक राज की बात थी जो मैंने किसी को नहीं बताई है। अगर आप पूछना ही चाहते हैं तो फिर मैं वो राज खोल देती हूँ कि जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं देख रही हूँ कि जब से वो अमानत आई है अजीब अजीब तरीके के माहौल में देख रही हूँ। कभी किसी रास्ते से गुजरती हूँ तो वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जाया करता है। जिस तकिए पर मैं अपना सर रखती हूँ वो तकिया खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। जिस बिस्तर पर मैं लेटती हूँ वो बिस्तर खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। हजरत आमना अपने घर अंदर जाती हैं और जाने के बाद एक तकिया ला करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देती हैं और देने के बाद कहती हैं ए अब्बा जान इस तकिए को सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस तकिए को जब सूंघा है तो हजरात इस तकिए से खुशबू आ रही थी। ये तकिया खुशबू से मुअत्तर हो रहा था। हजरत गिरामी हजरत आप फातिमा आपकी बीबी एक मिट्टी दीवार से मिट्टी उठाती हैं और उठाने के बाद कहती है मेरे शोहरे नामदार इस मिट्टी को सूंघिए। हजरत गिरामी आपने जब मिट्टी को सूंघा है तो उससे भी खुशबू आ रही थी। आपकी जो है बीबी कहती हैं ए मेरे शोहरे नामदार ये जो अमानत हजरत अब्दुल्ला की आमना के पेट में है ये ऐसी अमानत है कि इस अमानत ही की वजह से तो खुशबुएं आ रही हैं। वल्लाह ये अमानत ऐसी है कि जहां भी हजरत आमना जाती है वहां अजीब अजीब तरह के वाकयात नजर आते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कहती हैं अजीब अजीब तरह के वाकयात अब्बा जान नजर आते हैं। जब मैं पानी भरने के लिए जाती हूँ तो हजरत गिरामी कहती हैं अब्बा जान तरह तरह की आवाजें मुझे रास्ते में आने लगती हैं और जब मैं पानी भरने जाती हूँ तो सारी औरतें तो बाल्टी के साथ रस्सी लेकर के जाती हैं पानी खींचने के लिए, मगर मैं खाली बर्तन लेकर के जाती हूँ, बगैर रस्सी के जाती हूँ। और जब मैं अब्बा जान कुएं पर जाती हूँ तो जाने के बाद मैं देखती हूँ कि जो पानी नीचे होता है और जब मैं उस कुएं में झांकती हूँ तो वो पानी मेरे झांकते ही ऊपर आ जाता है और मैं बगैर रस्सी के पानी को भर लिया करती हूँ। वही औरतें कहती हैं ए आमना ठहर जाओ जब तक तुम इस कुएं पर खड़ी रहोगी ये पानी तुम्हारी बारगाह में इसी तरह से खड़ा रहेगा। हजरत गिरामी अब तो कहती हैं कि उन औरतों के कहने से मैं जो हूँ वहां ठहर जाती हूँ और सारी मक्के की औरतें बगैर रस्सी के पानी भर करके ले जाती हैं और मैं सबके बाद आती हूँ। अब्बा जान आप देखें तो सही, जब मैं वापस आती हूँ तो मैं तरह तरह की आवाजें सुनती हूँ, पत्थरों की आवाजें भी मैं सुनती हूँ, घास की फूस की आवाजें भी मैं सुनती हूँ। कभी जो है दरख्त मेरे सामने आकर के सजदा करते हैं, कभी पत्थर सलातो सलाम पढ़ते हैं। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहती हैं ए बेटी तू ये क्या बात कह रही है, हजारों साल हो गए लोगों को इनकी पूजा करते हुए मगर आज तक पत्थर न किसी से बोले हैं न किसी को आवाज इन्होंने दी है और अगर किसी को दी भी है तो फिर आवाज इनकी किसी की समझ में नहीं आई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। किसी की समझ में नहीं आई है। ए मेरी बेटी तू ये क्या कह रही है, क्या तू पत्थरों की आवाज को सुनती है, क्या तू घास की आवाज को सुनती है, क्या तू दरख्तों की आवाज को सुनती है? कहती है हाँ अब्बा हुजूर मैं सबकी आवाज को सुनती हूँ। कहते हैं मेरी बेटी क्या तू इसकी आवाज को सुनती भी है और क्या तू इनकी आवाज को समझती भी है? हजरत गिरामी कहती हैं ए अब्बा जान हाँ मैं उनकी आवाज को सुनती भी हूँ और उनकी आवाज को समझती भी हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ए मेरी बेटी जब तू उनकी आवाज को सुनती है तो फिर वो पेड़ क्या कहते हैं, वो पत्थर क्या कहते हैं? हजरत आमना मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा फरमाती हैं अब्बा जान उनकी आवाज जब मैं सुनती हूँ तो वो पेड़ कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वो पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। बेश नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, इमाम साहब तुम्हारे। हजरत गिरामी
ऐसी बरकतें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले हजरात गिरामी अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में जाहिर फरमाई। और जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हजरात गिरामी तमाम दुनिया में बहारें आ गईं, तमाम दुनिया नूर से मुनव्वर हो गई, कुफ्र चला गया, हजरात ईमान का उजाला आ गया। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है, कहता है कि चलो बेसहारो खुशी अब मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। चलो बेसहारो खुशी अब मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। मोहब्बत से अपने, मोहब्बत से अपने घरों को सजाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। चलो बेसहारो खुशी अब मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। कि मेरे मुस्तफा का जो आना हुआ है, सितारों का भी जगी मगाना हुआ है। अरे क्या बात है, सुभान अल्लाह। कि मेरे मुस्तफा का जो आना हुआ है, सितारों का भी जगी मगाना हुआ है। नूरन अला नूर सबको बताओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। चलो बेसहारो खुशी अब मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं।